अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे साथ ये एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है। आज इसका थ्योरी का प्रूफ टेस्ट था, ठीक है, फेरोशाइन का। और पहली ही अटेम्प्ट में आज इस बच्चे ने ये फेरोशाइन पास किया है और इसने सारी तैयारी हमारे पास की है, ठीक है। और तमाम क्वेश्चन हमने इनको तकरीबन 1000 से ऊपर क्वेश्चन हमने करवाए थे और सिर्फ एक गलती हुई है, सिर्फ एक मिस्टेक हुई है। और एक मिस्टेक में मतलब कि इनका पूरा मतलब कि वो अपना फिर पहली ही अटेम्प्ट में अपना फेरोशाइन अपना वो पास कर। इससे ज़्यादा तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है जी। कुछ एक दो अल्फाज में आप बात करना चाहेंगे, कितने खुश हैं, कितनी आपको खुशी होती है और क्या आपके जज्बात है, 1-2 मिनट में प्लीज़ ज़रूर बताइए प्लीज़ जी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं स्टैंडर्ड हो गया हूँ। ठीक है, ओके। आपने ये पहली दफ़ा दिया था या दूसरी दफ़ा दिया था? पहली दफ़ा दिया था। ठीक है, और डॉइच में या इंग्लिश में? इंग्लिश में गे मार्क, ठीक है, ओके। तो इसमें आप कितने टोटल सवाल थे जो आपने दिए? 83 सवाल थे, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था, ठीक है। और ये तकरीबन कितनी देर में आपने सारा ये टेस्ट दे दिया? कितनी देर में हो गया था? 5 मिनट में, ठीक है। और इसका रिजल्ट उसी वक्त बता दिया जाता है या बाद में बताते हैं, क्या साख्ताब है? उसी वक्त बता देते हैं। उसी वक्त बता देते हैं। और आप जब गाड़ी में आ रहे थे और आप ऐसे बड़ी तालियां मार रहे थे, गाड़ी को ठक ठक कर बड़े आपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, और क्या जज्बात है आपके इस वक्त? मतलब कितने खुश हैं आप इस वक्त? माशाल्लाह, अच्छा फील कर रहा हूँ। ठीक है। और अभी ये अंडर 18 है, 18 साल से नीचे हैं। चंद दिनों में, मतलब चंद दिनों से मेरी मुराद है कि फरवरी में 2026 में इन्होंने मतलब 2-3 महीने बाद 18 साल का हो जाना है, तब तक फेरोशाइन होगा, फिर उसके बाद गाड़ी चला सकते हैं। 18 साल से जो बंदा नीचे होता है वो गाड़ी मतलब कि जो है ड्राइवर के साथ किसी बैठ के ड्राइव करता है, लेकिन उसके बाद ये खुद ड्राइव कर सकेंगे, ठीक है। आज की इस लेसन आपके साथ वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि ठीक है, जिस तरह पहले आप जर्मन लैंग्वेज हमारे साथ जो है वो आप सीखते थे, पास करते थे, अब स्टूडेंट्स का हमारा पहला रिजल्ट आया है जिन्होंने ऑफिशियली जाके थ्योरी टेस्ट हमारे पास तैयारी की और जाके एग्जाम दिया और वो बड़े अच्छे से पास हुए हैं, ठीक। एक मिनट ठहरना, हम जो है थ्योरी इंग्लिश में करवा रहे हैं फिलहाल तक, क्योंकि स्टूडेंट्स को इंग्लिश के, क्योंकि मैंने बताया ना, इंग्लिश हर बंदा जानता है, हर बंदा पढ़ लिखता है। 8-10 जमातों तो हर बंदे ने इंग्लिश पढ़ी होती है, और जो बंदा इतनी इंग्लिश जानता है, मैं बताता हूँ, बड़े आराम से अपने थ्योरी टेस्ट को शाफन विस्तारण कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है जी। एक और सवाल आपसे पूछेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो दफा हिम्मत आ जाते बड़े, उनको क्या कैसा मोटिवेशन देना चाहिए? तो ये थोड़े से अल्फाज आपकी जुबान से अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। क्या मतलब इंसान को क्या करना चाहिए कि वो पास कर जाए, क्योंकि थ्योरी ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है जी, बताइए। ये सीखें जी, थ्योरी सीखें इंग्लिश में तो जल्दी वाला पास कर सकता है, ठीक है, ओके। और शुरू में आपको क्या मुश्किल लगी थी या आसान लगी थी? शुरू में मुश्किल लगी थी, थोड़ी बहुत मुश्किल लगी। तो आप, जहाँ तक मैंने सुनने में आया है कि आपने शुरू में एक दफ़ा पहले भी शुरू की थी, कुछ साल, 1-2 साल पहले, फिर छोड़ दी थी, मैं नहीं समझ आई थी, बाद में नहीं समझ आई थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस टाइम आपने छोड़ी थी पहली दफ़ा और आप इसको नहीं कर पा रहे थे, उसमें क्या मुश्किल पेश आ रही थी आपको? समझ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी पहले, अब समझ आ गई तो मैं स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप थोड़ा सा जो हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा इस बात का मशवरा दें कि वो ऐसे क्या टेक्निक करें कि वो भी थ्योरी के जो सवाल आते हैं, और आप, हाँ, ये बहुत एक सवाल, एक जरूरी जी प्लीज। रट्टा लगाएं, मैं भी सवाल को देके रट्टा लगाया, उसको समझ के, ठीक है, समझ के रट्टा लगाया आपने, सही है, सवाल को ज़हन में डाल के, ठीक है, जो आंसर होते हैं, ठीक है, ओके। और जो स्टूडेंट्स, ठीक है, रोजाना के कितने सवाल आप पढ़ते थे? बस एक दिन में कितने टोटल? 1000-1200? और कितना टाइम लगा? सॉरी, ये मेन सवाल आप सबके लिए कि आपको टोटल कितना टाइम लगा, मतलब के सारे सवाल करने में मतलब के दिन में, मतलब पूरे थ्योरी टेस्ट की तैयारी में कितना टाइम लगा आपको? मुझे महीना लग गया पूरा। एक महीने में आपने पूरी तैयारी, मतलब 2-3 महीने, जब मैं सही तरह पढ़ा था, 1 महीना लगा था। 1 महीना लगा था। अगर आप सही तरह से पढ़े तो 1 महीने में थ्योरी के क्वेश्चन कर सकते हैं, समझा रही है? अगर आपकी इंग्लिश आपको आती है तो आप बड़े आराम से थ्योरी के सवाल घर बैठ के भी तैयार कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कोई और बात अगर आप कहना चाहें, कोई और बात, ठीक है। अब आप क्या कर, अब अपनी गाड़ी कब चलाना शुरू करेंगे? स्टूडे लगाऊंगा, अब स्टूडे लगाएंगे आप, ठीक है। अब इन्होंने जो अपने जो फार्चूले है वहां पे जाके इन्होंने स्टूडे लगाने हैं, उनको साथ जाके गाड़ी चलानी है, ठीक है। और फिर वो उसके बाद एक और प्रूफिंग भी होनी है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि वो प्रूफिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। गाड़ी चलाना थोड़ा सा होता है मुश्किल, लेकिन सबसे ज्यादा ये पहला स्टेप है आपका। जब तक आप पहले स्टेप को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, आप आगे नहीं जा सकते ना। क्या ख्याल है?
तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने भी कोई थ्योरी करनी है, आपने फेरोशाइन करना है, आपने बेएंस करना है, आपने लेबन इन डॉइचलैंड करना है, कुछ भी करना है आपने, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वो बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे बताया मैंने, ये इस आदमी ने, इस जुंगे मन ने अंडर 18 है अभी, ठीक है, इस दिन रात मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मैंने देखा है कि ये दिन रात बेस्ट बिस्तर पर है, गाड़ी पर जा रहा है, ट्रेन पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, जब भी उसको टाइम मिला इसने हमेशा उसको कोशिश की है और अपना मतलब कि आज पहली अटेम्प्ट में इसने अपना फेरोशाइन का एग्जाम जो पास कर लिया है। और हम आपको जनाब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत नेक तमन्नाएं हैं। हमारे देखने वालों की तरफ से कमेंट में ज़रूर अपना इज़हार कीजिएगा और हमारे बच्चे के लिए जो है वो नेक तमन्नाओं का आगे भी जो इनके है, जो प्रैक्टिकल इन्होंने गाड़ी चला के टेस्ट देना है, उसमें भी ये अल्लाह करे कि जल्दी इनको कामयाबी हो सके, ठीक है, सही है। और बाकी जैसे कि और कोई बात करना चाहते हैं, कितने खुश है अपने जज्बात के साथ, कोई करे ना थोड़ा सा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर ठीक हो गया, माशाल्लाह हैं, इज़ वेरी हैप्पी जी। मैंने जैसे बताया, मैं तो उस समय वो लाइटा वो सीन कैप्चर नहीं कर सका, मेरा था कि मैं वो सीन कैप्चर करता जैसे ये आया था कि, और जितना बंदे को खुशी होती है वो लाइटा अनफॉर्चुनेटली मैं कैप्चर नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल आपको इनसे बात करके भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने खुश हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, और सारी बातें इंसान को खुशी भी होती है। फेरोशाइन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है, अगर आप फेरोशाइन कर लेते हैं आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप किसी के मोहताज नहीं रहते, ठीक है। अगर आपने की कोई टर्मीन है, आपकी अपॉइंटमेंट है, आप कम से कम वो खुद जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं जाने से पहले एक मिनट जाने से पहले आपको मैं एक बात और बताता चलूं कि हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर भी हमने जो फेरोशाइन के क्वेश्चन शुरू किए हैं, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट हमने अलग बनाई है, वहां पे जाके भी आप फेरोशाइन के तमाम सवाल जो है वो देख सकते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम उर्दू के साथ अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहे, आबाद रहें, और भाई के लिए नेक तमन्नाएं एक दफा फिर, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स भी, चाहे वो जर्मन के हैं, चाहे वो आइन बिल्डर के हैं, चाहे वो फेरोशाइन के हैं, वो टाइमली आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। खुदाफिज कीजिएगा, इनको खुदाफिज कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।